नमस्कार। ये एक बैड न्यूज़ था बिहार में जो भी पीएचडी करना चाहते हैं उनके लिए, क्योंकि इसके जो फ़ी वगैरह है ना वो बढ़ा दिया गया है। सोचा आपके साथ डिस्कस करूँ, क्योंकि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो हायर एजुकेशन से नेट, पीएचडी, जेआरएफ इत्यादि चीज़ों से जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर्स के वैकेंसी वगैरह से। तो उनके लिए इस चीज़ को बताना ज़रूरी था। सोचा मैं कि एक वीडियो ही बना देता हूँ। तो आप यहाँ से देखेंगे कि बिहार में सभी टेक्निकल, नॉन टेक्निकल विश्वविद्यालयों में पीएचडी करना पहले से महँगा हो गया है, क्योंकि जो इसके सेमेस्टर वाइज़ फ़ी हैं वो बढ़ गए हैं। अब थोड़ा एक-एक करके डीपली से देख लेते हैं कि आखिर ओवरऑल ये जो कटिंग है, इस कटिंग में है क्या? अब यहाँ से ज़रा हम देख लेंगे। बल्कि हर सेमेस्टर में फीस भी देनी होगी। इससे 3 से 6 वर्ष की अवधि में पीएचडी पूरा करने वाले छात्रों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। नए सत्र के नियमों के अनुसार पीएचडी में प्रवेश के बाद कोर्स वर्क की फीस जो अलग-अलग विश्वविद्यालय के लिए 2,000 रुपये से 5,000 रुपये तक थी, बढ़ाकर 8,000 रुपया कर दिया गया है। तो यहाँ भी थोड़ा सा बढ़ोतरी हो गया है। इसके अलावा प्रत्येक सेमेस्टर के लिए 3,000 रुपये फीस देनी होगी, जबकि पहले सेमेस्टर शुल्क नहीं लिया जाता था। यदि कोई शोधार्थी 3 वर्ष में पीएचडी पूरी करता है तो उसे 6 सेमेस्टर के फीस के रूप में 18,000 रुपये जमा करने होंगे और 6 वर्ष में शोध पूरा करने वालों को 36,000 रुपये सेमेस्टर शुल्क देना होगा। थीसिस जमा करने की फीस भी 8,000 रुपये से बढ़ा करके 10,000 रुपये कर दी गई है। बिहार में इस समय 5,694 शोधार्थी पीएचडी में इनरोल्ड हैं। हालांकि नए सत्र में नामांकन लेने वाले शोधार्थियों पर यह नियम लागू होगा। पीपीयू के पीएचडी के ओएसडी डॉक्टर प्रणय गुप्ता ने कहा है कि अब 8,000 रुपया कोर्स वर्क में लगेगा और पहले यह राशि 5,000 रुपये थी। जो विदेशी छात्र हैं ना उनके लिए भी बढ़ाया गया है शुल्क। ठीक है, 2023-24 से जो पीएचडी का नामांकन लेने वाले छात्र हैं उनके लिए भी 2022 के सत्र शोधार्थियों के लिए थीसिस विभाग परीक्षा विभाग में जमा करने वाले विदेशी छात्रों का कोर्स वर्क के लिए 200 अमेरिकी डॉलर और प्रत्येक सेमेस्टर के लिए 500 अमेरिकी डॉलर का शुल्क देना होगा। तो ये जो है ओवरऑल मिला जुला के महंगा हो गया और समय के साथ चेंजेस होते रहेंगे। तो जबकि अभी भी देखा जाए तो इस परिस्थिति के अनुसार कोई ज़्यादा फी नहीं है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है कि अभी भी बहुत सारे कैंडिडेट्स मेरे दोस्त लोग हैं जो पीएचडी कर रहे हैं, उनका कहना है कि 1.5 लाख 2-2 लाख रुपये लग जाते हैं। फिर 1.5-2 लाख लगते किसके हैं? यानी ओवरऑल जो थीसिस पेपर है, रिसर्च पेपर है, या किसी से लिखवाते हैं या कहीं से खरीदते हैं, उसके वो पैसे लगते हैं। ठीक है, और बाद में वही अगर पीएचडी कर लेते हैं, जिनका मेरे ऐसे दोस्त हैं 2-3 जो आज तक उनका नेट नहीं निकला और वो कहते हैं कि मतलब कितने अपने आप को टैलेंट बनते हैं और पीएचडी करने के बाद उनको लगता है कि भाई साहब मैंने तो क्या कर लिया है, मेरी तो प्रोफेसर्स की नौकरी रखी है। उसी बात को लेकर तो बिहार में बवाल हो रहा है। उनको चाहिए 2018 रेगुलेशन का 3A टेबल। अरे भाई 3A टेबल क्यों चाहिए? आप रिटेन दो ना, रिटेन दो, अच्छे मार्क्स लाओ, बन जाओ प्रोफेसर। तो उनको तो रिटेन चाहिए ना, उनको 30 मार्क्स वेटेज में चाहिए। उसी को लेकर पटना में आंदोलन चल रहा है। देखते हैं ओवरऑल जो भी रूल एंड रेगुलेशंस बनाती है आयोग, जो बिहार विश्वविद्यालय सेवा चयन आयोग है, वो किस नतीजे पर पहुंचता है। जिस नतीजे पर पहुंचेगा मिलेंगे उस वीडियो के साथ। तब तक